नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है। कब से कब तक फॉर्म भरे होंगे, कब परीक्षा होगी और हम बताने वाले हैं कितने पदों पर संभावित ये भर्ती निकलेगी। इसकी रूल बुक आपको कुछ ही समय बाद देखने को मिल जाएगी। तो रूल बुक में क्या कुछ आने वाला है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे योग्यता क्या, किस ट्रेड में क्या योग्यता है। साथ ही साथ पुराने पेपर जो 2024 में हुआ था उसको हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथियों, हमारा जो आर के दांगी ऐप है, आर के दांगी ऐप जरूर आप इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पर जाएं, आर के दांगी सर्च करें, या हमारा जो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई है वहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। जब वहाँ पर हम आपको और भी कंटेंट और भी हम आपकी मदद कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 की अगर हम बात करें, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 17 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में है। और ये परीक्षा स्टार्ट होगी 27 फरवरी से। ये परीक्षा ट्रेड वाइज होती है। फॉर्म कितने डलते हैं उसके हिसाब से, जैसे मान के चलिए आप इलेक्ट्रीशियन और कोपा लगभग 2 या 3 दिन चलता है, तो एक दिन में 2 शिफ्ट कंप्लीट होती हैं। उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये लगभग परीक्षा 10 से 12 दिन चलेगी। रिजल्ट को लेके भी उन्होंने बोला है कि मार्च में इसका रिजल्ट संभावित जारी कर दिया जाएगा। अब आपको ये तो हो गई बात, आपका जो नोटिस आया है। पदों की बात करें तो 888 पदों पर ये भर्ती होगी, एक संभावित है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा हमें। आने वाला जो रूल बुक आएगा, रूल बुक में क्या कुछ मिलेगा देखिएगा। अभी मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ। आपने अगर जिस ट्रेड से आईटीआई किया है, आईटीआई करा हुआ अगर बच्चा है जिसने कोपा से किया है या दूसरे ट्रेडों से किया है स्टेनो को छोड़कर, तो वो उस आईटीआई का ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकता है। स्टेनो की थोड़ी योग्यता अलग है, तो वो उसको हम देख लेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं ये जो भर्ती परीक्षा को उन्होंने बोला है 888 पदों पर होगी। 28 फरवरी की जगह ये अब ऐसे मान के चलिए 27 फरवरी से चालू होगी परीक्षा। ठीक है, 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। और साथ ही साथ इसका मार्च एंड में 20-25 मार्च के आसपास इसका रिजल्ट जारी करने की संभावना है, और थोड़ा और भी जा सकता है। ये चीज़ हो जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेनली इसके जो योग्यता पे अपन बात कर लेते हैं। योग्यता, आप किसी भी ट्रेड की योग्यता की बात करें तो स्टेनो, हिंदी या कुछ ट्रेड को छोड़ दें तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास पॉलीटेक्निक है या डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पे फॉर्म भर ही पाएंगे। और साथ ही साथ 50% सीटें भी रिजर्व हैं। और अगर स्टेनो की बात करें तो स्टेनो ट्रेड अकेला ऐसा है जिसमें देखिएगा 4 चीज़ें मांगते हैं। आपका स्नातक मांगते हैं, सीपीसीटी मांगते हैं। ठीक है, स्नातक हो गया, सीपीसीटी हिंदी में पास होना चाहिए, फिर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, 100 शब्द प्रति मिनट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कुछ योग्यताएं हैं। ये मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, ये पीडीएफ भी मैं अपने ऐप पर डाल दूंगा, तो आप उस ऐप पर भी जाके देख सकते हैं। अब मैं आप देखो इधर आप देखेंगे स्टेनो हिंदी प्रशिक्षण अधिकारी, इसमें स्नातक बोला है, शीघ्र लेखन 100 शब्द होना चाहिए, सीपीसीटी का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये हमने क्लियर कर दिया। अंग्रेजी का भी ऐसे ही है। अब पदों पर लगभग सभी ट्रेड की भर्ती होगी। सामाजिक अध्ययन या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी लोगों ने पूछा है, तो ये देखिएगा जितने नए आईटीआई खुले हैं वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या सामाजिक अध्ययन का कोई भी प्रशिक्षण अधिकारी नहीं है, तो वो भी ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। इसको लेके अगर हम बात करें इसके लिए क्या योग्यता रहती है सामाजिक अध्ययन की, ये देख लीजिए। आप 12th पास हो, बीसीए हो, आप बीबीए हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या आप कंप्यूटर ज्ञान के लिए पीजीडीसीए या डीसीए हो, और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड भी उन्होंने बोला हुआ है, या उच्च योग्यता हो, ये उन्होंने इस पे बोला है। अब हम बात कर लें अंग्रेजी, अपने ये उसका देख लिया। अब बाकी जितने भी ट्रेड हैं, आप कोपा की बात करें तो आपका आईटीआई कोपा से है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पीजीडीसी है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे करके ये जितने भी ट्रेड है, जितने ट्रेडों पर भर्ती निकलेगी, तो इसमें देखा जाए तो ये तो कुछ 90 के आसपास ट्रेड हैं। तो बहुत सारे ट्रेड बंद भी हो गए हैं या अपडेट हो गए हैं, कुछ नए ट्रेड भी चालू हुए हैं आईटीआई में, तो उन ट्रेडों के लिए भी भर्ती आ सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपकी योग्यता वाला पूरा।
अब इसमें कहीं से कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सीटीआई नहीं मांगा है, ये स्पेशली ये मध्य प्रदेश सरकार का गजट था जिसमें के टीओ भर्ती को लेके नियम बनाए थे। ये चीज़ हो जाती है। अब ये योग्यता तो ठीक है आपके पास है, लेकिन अब आपको मेन ये देखना है कि भाई आपने जो पुराना 2024 में पेपर हुआ था उसको आपको कैसे समझना है। एक सिंगल पीडीएफ है, हमारे ऐप पर भी हमने ये पीडीएफ डाल रखी है, फ्री मटेरियल में आप जाएंगे वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ट्रेड वाइज दिया हुआ है, एक ही पीडीएफ, उसके अंदर सारे पेपर हैं। अब इस पेपर से अंदाज़ा क्या लगाना है, आपको एक एक क्वेश्चन चेक करना है। जैसे मैं एक कोपा का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिजाइन फेक वेबसाइट पेजेस फॉर ट्रैकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक। तो इसका पहला आंसर है फार्मिंग होता है। अब ऐसे जैसे ISOC स्टैंड फॉर इंटरनेट सोसाइटी, ये बेसिक कंसेप्ट। अगर आप सिलेबस को एक साथ लेंगे, सिलेबस का प्रिंट आउट रखेंगे और सिलेबस को आप डिकोड करेंगे इस पेपर के हिसाब से, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई सिलेबस से ही आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। आपको जो निमी की बुक है ITI में पढ़ाई जाती है, तो ITI में जो स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन सेट होते हैं। तो कोई ये बोलता है कि भाई वहाँ से आया नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको और भी रिसोर्सेज है, हम बता देंगे, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे, देखिएगा ऑप्शन अलाउड टू हैव सम स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ और ग्रुप ऑफ पैराग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं। ये वर्ड का है क्वेश्चन, MS वर्ड का क्वेश्चन हो गया। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं आप ऐसे बात करेंगे तो बड़े बड़े आसान से क्वेश्चन आपको लगेंगे देखने में, लेकिन जब हम एग्जाम में देने जाते हैं तो उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा उतना होता नहीं है, तो हमसे गलती हो जाती है। तो अभी आपको करना क्या है, ये वाले पेपर आप जिस जिस ट्रेड के पेपर हुए थे वो लगा लें। इससे पहले हुए थे 2022 के, वो भी हम पेपर उपलब्ध करा देंगे। कमेंट्स करके बताएं कि किस ट्रेड के आपको पुराने पेपर चाहिए। 2022 वाले, 2016-17 वाले भी उपलब्ध हम करा देंगे। लेकिन 2016-17 में सिलेबस पुराना था, लेकिन उसमें आपका जो 25 क्वेश्चन जो थे, 75 और 25 का जो आप समझिए, 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड के रहेंगे, 25 क्वेश्चन तो आप उसमें से भी देख सकते हो। और जो 2016-17 में हुआ था उसका 70% सिलेबस एज इट इज़ है। तो आपको पहले तो इन पेपरों का ही आपको अध्ययन करना है कि भाई इन पेपरों में क्या पूछा गया है, ठीक है। जब आप इन पेपर का अध्ययन कर लेंगे तो फिर आपको समझना है कि आपका नॉलेज और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी समझ क्या है वो डेवलप हो जाएगी। तो फिर आपको आगे पढ़ना रहेगा। जैसे आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन, आप सिंपल सा यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITA। अब ये आप ऐसे समझेंगे इंटरनेट। अब ये इसका देखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, अब ये चेंज हो गया है। अब कौन सा आया नया एक्ट उसको देख लें आप। टेराबाइट, किलोबाइट, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, इसी तरीके से बाकी ट्रेड के भी पेपर दिए हुए हैं, उन पेपर्स को आप समझें, उस पेपर को आप लॉजिकली समझें, किस टॉपिक से आया है, कहाँ से पूछा गया है, उस टॉपिक को आपको थोड़ा सा समझना है। उसके बेसिक्स, कंसेप्ट्स, फुल फॉर्म्स और बेसिक फार्मूले हैं, यूनिट हैं और फैक्चुअल चीज़ें हैं किसी भी सब्जेक्ट की, वो आपको लर्न करके रखना है। तो ये चीज़ें आपको करना है। मैंने 2 चीज़ें बता दी आपको, ये पुराने पेपर बता दिए, सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकाल के रखें। मेरे ऐप पर भी मैंने सिलेबस दिया हुआ है, और हमारे जो कोर्सेज़ हैं उसको ज़रूर आप ऐप पे एक बार विजिट कर लें। आपको कोई अच्छा लगे कोर्स तो आप ले सकते हैं, ट्रस्टेड है मटेरियल, कंटेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समय बहुत कम है, इस समय में आपको तैयारी युद्ध स्तर पर करना है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। लेकिन साथियों, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को जो भी ज़रूरत है, जिनको जो ITI कर चुके हैं बच्चे, उन तक जरूर शेयर करें, जिससे कि वो अपनी तैयारी में लग जाएं, उनकी हम मदद कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।